आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इसका टॉपिक होगा हमारा संस्कृति की आधारभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। इसके बारे में बात करेंगे। संस्कृति क्या है, संस्कृति की विशेषता क्या है, संस्कृति का अर्थ क्या है, संस्कृति का मीनिंग क्या है, संस्कृति के लक्षण क्या हैं, भौतिक और अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, बहुत सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वास्तव में संस्कृति क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मानव इसलिए मानव है कि उसके पास संस्कृति है। संस्कृति के अभाव में मानव को पशु से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। संस्कृति ही मानव की श्रेष्ठतम धरोहर है, जिसकी सहायता से मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, प्रकृति की ओर उन्मुख होता जा रहा है। यदि मानव से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो जो कुछ शेष बचेगा वह मात्र अन्य पशुओं के समान एक प्राणी ही है। अर्थात संस्कृति ही हमको पशु से अलग करती है। मानव और पशु में मुख्य अंतर संस्कृति का ही है। संस्कृति मानव जीवन की एक अनोखी घटना है। संस्कृति के आधार पर ही हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूह को दूसरे समूह से और एक समाज को दूसरे समाज से पृथक कर सकते हैं। मानव ही विश्व की एक ऐसा प्राणी है जो अपनी शारीरिक एवं बौद्धिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माण कर पाया है, भौतिक क्षेत्र में अनेक वस्तुओं को निर्मित कर पाया है एवं अभौतिक क्षेत्र में अनेक विश्वासों तथा व्यवहारों में के तरीकों को जन्म दे पाया है। यहाँ मानव संस्कृति निर्माता के रूप में बात करते हैं तो मानव में ही वह अद्भुत शक्ति एवं क्षमता है कि वह संस्कृति का निर्माता कहलाने का अधिकारी है। ये क्षमताएं एवं शक्तियाँ मानव की अनोखी शारीरिक बनावट के कारण है। लेस्की वाइट ने मानव की उन 5 विशेषताओं को उल्लेख किया है जिसके कारण मानव द्वारा संस्कृति का निर्माण संभव हुआ है। हम यहाँ उन विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो उसमें प्रथम है, सबसे पहली विशेषता है सीधे खड़े हो सकने की क्षमता, और दूसरी विशेषता है स्वतंत्रतापूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, तीसरी विशेषता है तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, और चौथी विशेषता है मेधावी मस्तिष्क, और पांचवी विशेषता है प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। प्रतीकों के निर्माण की क्षमता का मतलब है मानव द्वारा संस्कृति निर्माण को संभव बनाने में उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों एवं भाषा का अमूल्य योगदान रहा है। भाषा एवं प्रतीकों के माध्यम से वह अपने विचारों का सरलता से आदान प्रदान कर सकता है तथा पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी के ज्ञान का हस्तांतरण भी किया जा सकता है। मानव ही प्रतीकों के अर्थ प्रदान कर सकता है और इसी आधार पर उसने भाषा का विकास किया। मानव एवं पशु जगत में एक मुख्य भेद यह भी है, केवल मानव के पास ही भाषा है जबकि पशु के पास नहीं। भाषा के द्वारा ही वह संस्कृति का विकास, संशोधन, परिमार्जन एवं विस्तार कर सकता है।